करे। आपने राजस्थान को ही इतिहास है तो इयान को है जगह कमान मावा की वीरता की कहानी मिले। बाकी थी दुनिया में पढ़ लेशो तो थाने बहुत कम एग्जाम्पल मिले, पर राजस्थान में इयान का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है। ये राजवीर सर हमेशा ही कहे कि आ धरती वीरा की कोनी वीरांगना की धरती है। हाँ जी, राम राम सा स्वागत है ताको ई मरु मेरी बाता चैनल के ऊपर। आज आप एक और राजस्थान की बहुत बढ़िया कहानी ले रहे हैं। हुंकारी कलंगी। आ कहानी भी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत की जी की किताब है, मांझल रात बिकी है। आ कहानी आज आप सुनाला। या मराठा तो पूरा गोबो गाल राख्यो है। उदयपुरा मेला में राणा जी मुंडा के बैठा प्रधान रे सामने झांकता बोलिया। वारा ललाट पे चिंतारा सड़ पड़ गया, आंख्या पे ऊंडा ऊंडा भाव भर गया। गोबो कहीं घाल राख्यो है अंदाता, सारी मेवाड़ तबाही होगी। लूट मार सिवाय ये तो कहीं ही नहीं। गांव पर वास्ती लगाता आगे बढ़े। कन्ने बेटो एक जनो बोलियो। आज की कहानी है एक माँ ने मराठा जब राजस्थान के ऊपर आक्रमण करने लगा हा बी टाइम की कहानी है। राणा जी कोई दरबार में बैठे हैं, वहाँ घनी चिंता है, ललाट के ऊपर सड़ा पड़ रहा की है और बाता सीता करे कि मेवाड़ है बा पूरी तबाह होगी। मराठा जगह आक्रमण करता वे कहीं है कि लूट मार तो करता ही है, बाद में गांव में बांस दे और लगा देता, मतलब आग और लगा देता अनाज के। जब फसल खड़ी फसल में आग लगा देता सब कुछ ही जल राख हो जातो। असी दुरस्ता तो बादशाह मुसलमानारा हमला सो ही कोनी हुई, जैसी या मराठारा उत्पात सो हुई की वे लड़ता तो ढंगसू हा। ये तो जान के तो वास्ते लगानो के लूटनु दूजे जनु हुकारो करियो। अब आपस में बात करें, पहली जगह हमला होया मुगलों का तुर्का का बे हमला होया, बे बेचारा लूटपाट करता लुगान उठा ले जाता। ये तो बम भी गया गुजरे है, जगह लूटपाट तो करे ही है, बेड़ा वास्ते और लगा दी। राणा जी रा मुंडा उपरला भाव और गंभीर हो गया। मराठारी फौज मेवाड़ ने बाढ़ती लूटती आगे बढ़ रही, जिनसु मुकाबलो करने की तैयारी रा सड़ासूत हुए रे। रात आधी पड़ गई, पण सोबाड़ो वक्त यो थोड़ी ही यो। खास खास काम करने आदमी ने बुलाया, बंदोबस्त री सलाह हुई री। खजाना में रिप्यो नी, रात दिन रा कष्टार हमला सु लोगा में भय अशो जम गयो के मराठा रो नाम सुनता ही गांव खाली कर कर मिनक भाग जावे। राजपूत पहले सरीका जोरदार रिया नी, जो छाती पे हाथी रा दांता रा धमाका झेले। प्रधान जी सारी हालत पे गौर कर समझावता बोलिया। अब बे बटे जगह मंत्री बेटा बे राणा जी सु बातचीत कर रहे हैं, पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। खजाना में कतो सामान बचे क्योंकि हमला था ज्यादा होया कि खजाना अब खाली हो गयो। और जगह योद्धा हाँ बंक मान भी अतो दम को नहीं, मतलब अति सेना को नहीं बची कि हाथी वाले जियान का हमला हो रहा, मतलब बड़ा हमला हो रहा बम बे डटर मुकाबलो कर सके। कन्ने बेटो एक सरदार तड़प गयो। रजपूत काई रिया को नहीं, कदे ही पाचा रिया हो तो बताओ। बेटी रा बापा गाजर मूड़ी जो माता कटाए रहा, पूरा पूना 200 वर्षा सु मेवाड़ पे हमलो होते आ रह्यो है। पहले मुसलमान है एबे मराठा, रात दिन रा युद्धा सु मारे घरा की काई दशा हुई है। जो गांव पे पधार देखो तो खबर पड़े, एक एक में 10-10 रांडा बेटी है। अब कोई साम सरदार बेटे वो राणा सन कह रहे हैं कि राणा सा हालत बोली बुरी हो रहा है कि ये लड़ लड़ घरा मिनक सगड़ा मरगा, केवल लुगाएं बेची है, एक एक घर में 10-10 लुगाएं बेटी है। राणा जी ऊंचो मातो कर ठिमरासू बोलिया, धरती रा धनी वाजे जना तो गाजर मूड़ी जो माता कटाणो ही पड़े। अब राणा सा कह रहा है कि धरती की रक्षा की खातर गाजर मूड़ी की जिया मातो कटाणो ही पड़े, जना ही भूमि की रक्षा होया करे, यहाँ थोती बाताओं धरती की रक्षा को नहीं हुए। धनी बनू अतो सोरो को नहीं, बाप दादा ने पीढ़े ई भूम री इज्जत मान सारू काम आई भी भूम या दाड़ातिया रा हाथा सु लुटवा देनी के वे कह रहे हैं कि आपने बाप दादा जगी भूमि बचाई भी धरती ना आज आप आ मराठा सु थोड़ी जाबा देशा, मतलब मराठा थोड़ी लूट ले सी। लोग मातारी ओढ़ने
खिंचवा देनी के बेटा बहस करनी है कि काम करनू। बोलो सारा जना भेड़ा हुआ हो, काई काई बंदोबस्त करनू। एक पल सानू चुप हो गया। छाती पे चढ़ी विपदा और भीषण रूप सारा री आंखें आगे आई गयो। खट्टे कतरी तोपा लगानी कि न फौज मुसाई बनावणु, मेरी प्यार धान रो प्रबंध खटासू, अरे किन तरह करनू, फौज बेड़ी करनी, सारी बातों पे विचार होने लाग्यो। मेवाड़ सारा सरदारा ने नाम हुक्म लिखियो गयो। अब बे राणा से कियो के अब आ फालतू की बातों तो कोई लेना देना है कोनी, बिना बढ़िया है आप से एक जगह बैठा जन आ बातचीत करा के सगला मिलर कहीं सा बुलना कुन कहीं काम संभालनू। जना राणा सा बैठा जगह जमींदार हाँ जगह अलग अलग रियासत देड़ी ही बा के नाम को एक पर्चो एक नोट या एक हुक्म लिखियो। सारा सरदार आपने पूरी जमीन तर पूरा शस्त्र सुधी उदयपुर हुक्म पहुंचता ही हाजिर हो जावे। देर नहीं करे कि सारा जगह सरदार है, जगह मंत्री है, वे आपका अस्त्र शस्त्र जगह सैनिक बान लेर उदयपुरा किला का मान हाजिर हो जावे। देर को नहीं करनी। हुक्म रे ऊपर राणा जी आप दस्खता सु दो ओड़ा लिखी, बे हस्ताक्षर भी कर दियो इन नोट के ऊपर और दो बातें और भी लिखी। जो हाजिर नहीं वेला वीरी जागीर एकदम जब्त कर ली जावली, काई तरह री रियायत कोनी उसी, मतलब जो हाजिर नहीं उसी बिकी बा जागीरदार जी की सौंपेड़ी है बा जब्त कर ली जासी, बिन कोई प्रकार की रियायत या छूट कोनी दी जाएगी। देश री विपत्ति री वेड़ा में हाजरी ने हरामखोरी मानी जासी। सवारा ने हुक्म रा कागज दे दौड़ाई दीदा। अब बेजट घुड़सवार हा बन क्यों जार जगह जमींदार बन ए कागज दियो ओ हुक्म है ओ दियो। कोशी तलरा कामदार हाथ में सवार जाए हुक्म पकड़ायो, रसीद पाई कराई। बाँचो बाँचता ही कामदार मुंड उतर गयो। अब कोई कोशी तल को ठिकानों में बिकी आ कहानी है। आ कहानी अब अठों शुरू हुई जब बठे वो कागज ले सवार पूगो पूगर वो कागज बाँचायो, कागज बाँचो। वो कोशी तल चुंदावटरी छोटी सी जागीर ही बठारा ठाकर 2-3 बरस पहले एक झगड़ा में काम आई गया। कोशी तल को छोटो से मेवाड़ को ठिकानों है। बटे जो को पहले ठाकर राज कर तो वो 2-3 वर्ष पहले कोई लड़ाई हुई, बिक मान युद्ध के मान मर गया। काम आएगा देश के। 2 बरस रा टाबर ने छोड़ गया, कोई 2 साल को छोटो टाबर बच्चों होंगे। ठिकाना में नैनपण राणा जी रो यू करडो हुक्म भगवान चौकी बनाई। टाबर ठाकर री माई बालक माते आसारा दीवा जोती आप री रंडा को काट रही। जब वो जो टाबर हो बिकी मम्मी वो काम वगैरह जमींदारी वगैरह जो को काम हुआ अगर तो टैक्स वगैरह लेबा को और भी बहुत सारा काम हुआ है। बे गाँव में कोई लड़ाई झगड़ो हो जाए बिन सुलह करवा बोर बे काम भी की टाबर की जी की 2 साल वो टाबर भी की मम्मी किया करती। आपने घना ही उदाहरण है यान का जी हाँ पृथ्वीराज चौहान की मम्मी बा राजपाट संभाल करती, तो आपने खूब यान का घना एग्जाम्पल है। कामदार जना ने ड्यूटी पर जाए अर्ज कराई। माजी साहब ने अर्ज करियो जरूर बात अर्जी करनी है। डावड़ी जाए कहो ठिकाना रा कामदार फौजदार डोडी पे उब्या है। आप सू मुड़ मुड़ बात करबार ने हाजरी वेरी के है के आप सू बात करबा को कह रहे हैं। बे जगह सवार जगह राजा को हुक्म दे रहे हैं। बे माजरी छाती दर्द दर्द करवा लगी। फिर कोई नवो दुख तो नहीं आई गयो। डावड़ी ने कहो बारना पे पर्दो बांध दे, वन ने माय ने बुला लिया। अब बे जगह महिला वो काम का संभाल रहे है भी 2 साल रे बेटा की मम्मी है। बे डावड़ी को मतलब कोई महिला है बिन कह रहा है कि घर का आगे पर्दो लगा दियो और सैनिक ने कह दियो कि मान आ जाए ताकि सैनिक घर के वो दरवाजा के बाहर खड़े रहे बे मान खड़े रहे सामने पर्दो लगा दे। क्योंकि पुराना टाइम पर लोग यहाँ सीधी बातचीत को नहीं किया करती, ना पर्दो लगा दिया करता ताकि वे आराम से बातचीत कर ले थे। यदि
मुगल दरबार का वीडियो देखा होला तो हम देखा होला के एक पर्दो लगा राखे बी के पीछे बैठे रहे जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की भी जी की भिकमान में भी एकदम पीछे बैठे रहे यहाँ को सो सीन है कुछ मेरे याद आ रही। बेटा री आंगली पकड़ पड़दा रे सारे मायन उबी हुईगी कामदार फौजदार मुजरो कर पर्दा सु बारे उबा हुई गया हाथ लंबो कर राणा जी रा हुक्म रो कागज दे पर्दा में माजी ने झलकायो वो पर्दा के मान माजी ही बिकन वो कागज सामने कर दियो। अब बांसता ही माजीरा मुंडा सु कोरा दो अक्सर ह्यूज निकलिया वो बटे जो कन्ने जो ले रहे हुकुम वो आदमी भी खड़े हैं और जो रानी सा को जो सेनापति वगैरह है जो बटे सेना को काम वगैरह संभाल रहे है वो भी बैठे ही करना खड़े हैं जब वे कह रहे जना वो जो सेनापति वगैरह है जो कि सेना संभाल मन लिए वो कह रहे थे जो को काम के भी ही कर ले श्याम ठाकर सा तो पूरा 5 बरस रहा ही कोने हुआ चाकरी में लेट जावा तो किस तरह लेट जावा माजी री नजर आंगली पकड़े उबा बेटा री काली काली भोली भोली आंखें सु जाए टकराई। अब्बा माया क्यों तो ठाकर जो छोटो सो टाबर हो तो 5 साल को ही बनी हो अब आपा राजा जी कन लेर जावा तो लेर को न जावा आ कहता है भी माँ की नजर है बाप का टाबर की जी भोली भोली मासूम से आंखें वहां पर पड़ी मारी ममता जाएगी रू रू उबो हुई गयो छाती में दूध उतरवारो सो सन्नाटो आई गयो लारा ला जो हाजिर नहीं हुए वीरी जागीर जब्त कर ली जासी हुक्मरी ओलिया बड़बड़ता खीरा री नाई आख्या आगे चमकी अब जो बे माँ आ बात पड़ी कही थी हाजिर न उसी बिगी जागीर जब्त कर ले जासी रब्बा का एकदम आख्या में खीरोकियाँ एकदम लाल और चमक भी चमक आएगी मतलब स्तब्ध रहेगा वह अब कहीं उसी मन में एक साथ कतरा ही विचार आ गया जागीर जब तो जैसी मारो बेटो बाप दादा रा राज बाहर हो जावलो वीरी 5 भाया में काई इज्जत रेवला वीरी बाप नहीं रिया पण मत हूँ मारे जीवता जीव बेटा रो हक छूटे दिखारे मारे मिनक जमारा पे मुंह असी खोड़ दी हूँ काई जो पिडेरी भौम ने गमाई दू मारा वंश पे दाग नहीं लागे। अब वे खुद सु ये सवाल कर रहे हैं विचार कर रहे हैं कई दी जागीर जब तू जैसी तो आज का बाप दादा की जगह पूरी इज्जत वगैरह कमाड़ी है बात चली जैसी और मेरे रहता आ चीज क्या हूँ उसके दिखा रहे मन यदि मेरे रहता ये चीज़ा हो जाए तो वीरी आंखें आगे एक तस्वीर सी आएगी जाने वीरो जवान बेटो उब्यो है सगा परसनी रोल में मासो मार रही है ये लड़ाई में नहीं पधारिया साजो कोसी थल ने राणा सीरी खोस ली दी है या चुंडावता ने आपरी वीरता रो घणो घमंड है दूजे ही पल दातारी कटकट्या भींचता बेटा रो नीचो मातो नीची नजर होती लागी दिखी अब भी माँ के सामने वो दृश्य आ रही है यदि अपन लड़सिया नहीं जना आपने सागा आगे जार कहीं कहीं उसी अपन लोग झुक रहणु पड़सी राणा सा कैसी जब तो चुंडावत कियो कि मैं हरावल में लड़बा को अधिकार दे और आज ये है जखा मान नीचे दिखा रहे ई विचार सु वार हालत मन में थिरता आएगी नेत्र चमक गया माजीरा माथा में चक्कर आई गयो जवान हुयो बेटो ई माँ ने जतरो दिखाड़ तोड़ो वाने याद आएगी आप रे बाप रा मुंडा सु सुनी जूनी काण्या लुगाया कसी कसी वीरता सु झगड़ा किदा अरे इज खानदान में पत्ताजी चुंडावत री ठुकानी अकबर री फौज सु लड़ी गोलियां री रीट बजाए दीदी फच मुंह नहीं जाऊं अब वे सोच रहे हैं कि वे पुरानी स्टोरियाँ याद कर रहे हैं कि पहली जो पत्ता चुंडावत हो भाई की मम्मी और भाई की लुगाई ही भाभी अकबर सु लड़ ली इसलिए मन नहीं जाऊँ आ थोड़ी उसके ये विचार से हमारा हालत मन में थिरता आएगी थिरता मतलब स्थिरता वो विचार आता है मगर मन थोड़ा शांत पड़ियो कि हाँ भाई ठीक है नेत्र चमक गया जीव सरो हो गयो घना ठिमरा सु पड़दा री आड़ में सु बोली धनियारो हुक्म माता पे करो जमीत री तैयारी करो
घोड़ा आदमी ने तैयार होने रो हुक्म दो। अब जको बड़े कामदार उब्यो बिन में कह दियोगे थे तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। वो तो ठीक है, पर ये धनी बिना फौज कसी। कामदार कह रहे भाई धनी तो है ही को नहीं, जा फौज जासी कटे। क्यों, मैं हूँ धनी, मैं जाऊंगा। आप अचंबा सु कामदार फौजदार दवारा मुंडा सु एक साथ ही निकल गयो। अब जो कामदार और फौजदार करने खड़ियो मगर मुंडा सु ये दोनों बात निकल गई। हाँ मुँह अचंबारी काई बात है, थारे ई ठिकाना में कतरी ठुकराने लड़ाई में जूझी है कि नहीं, था कशा जानो को नहीं। मुँह कोई अणुती बात कर रही हूँ के, तो मैं कोई बेतुकी बात तो कर रही को नहीं थे, तो जानोगे ई ठिकाना की तो घनी महिला पहली भी लड़ चुकी। पताजी री मार वारी ठुकरानी अकबर सु लड़ता लड़ता मरया के नहीं। मैं वारी हिज घराना में आई हूँ, मुँह क्यों नहीं जाऊँ। जमीन सजगी, नंगाड़ा पे कूचरो डंको पड़ियो, निशाना री फरिया खोल दी थी। पाकर घल्यो घोड़ो आय उबो हुयो, माते टोप जीरे भक्तरा काला लोह सु ढक्या। हाथ बेटारी कवड़ी कवड़ी बाहर ने पकड़ गोद में उठाए ने आगे हुआ। टाबर सहम गयो। अब भी सेनापति की जेकी पोसा है कि बा पेंदर आया और जो आपका बेटा वो हाथ पकड़वा लाग्यो, टाबर सहम गयो, क्योंकि टाबर पहली कना देखियो ही कोनी इयान को नजारो। बोली तो मां सरी की, अरे यो अजब भेकरो आदमी कुण। गालना रे होठ अड़ाता अड़ाता मारी पड़का आली हुई की। बेटा यो सब थारे वास्ते, थारी इज्जत वास्ते। अब माँ भी बेटा सु अंतिम बार मिल रही है और कह रही है कि भाई बेटा आ पेशभूषार और जो लड़ाई है आ थारी खातर करने जा रही हूँ। एक ठंडी सांस रे साथ तुम्हारा होठ हाल्या, एक ठंडी सांस ले। वहाँ आगे आगे घोड़ा पे भालो बड़काओ तो फौज रो मांझी है। लारे लारे सारी जमीत उदयपुर आए हाजरी में नामो मंडायो। अब वे उदयपुर आर सारी की सारी फौज के सागे नाम मंडा दियो। कोसी थल रहा फलाना सिंध चुंडावत में जमीत रे हाजिर। अब वे हाजरी लगा दी। हमलो हुयो हड़ोल चुंडावत री। हमलो करे तो पहले हड़ोल वाला ही आगे बढ़े। हड़ोल मतलब हरावल, चुंडावता का अधिकार हो। हरावल मतलब सेना को आगे को भाग, सेना का आगे के भाग का मन चुंडावता न लड़बा को अधिकार मिलेड़ो। हमलो करे तो पहले हड़ोल वाला ही आगे बढ़े रे सतवारो हमलो झेले तो ही हड़ोल पे ही जोर आवे। सिंधु राग गावने लाग्या। हड़ोल रे अध बीच चुंडावतरा पाटवी सलुंबर राव जी उब हुए बोलिया। अब शंख वगैरह बाज गो और बटे जगह हरावल का मान जगह चुंडावता बे खड़िया हुर भाषण दियो, मतलब मोटिवेट करे लोगों ने। मर्दा दुश्मना पे घोड़ा उड़ दियो, मर जानो पण पग पाछो नहीं देनु। या हड़ोल में रेवारी इज्जत आपा पीढ़े सु निभा रहा। आज ई अपनी जिम्मेदारी ने पूरी निभाओ जो। देश सारू मरनु अमर होनो है। हाँ खेचो लगामा। एक हाथ सु लगाम खींची, दूजा हाथ में तलवारा तुलगी। हड़ोल वाला रा घोड़ा उड़या जारे भेड़े माजी घोड़ा ने उड़ायो कि जो हरावल आगे बढ़ी बागमान व माजी भी साथ में ही जब भी आगे बढ़गा। खचाखच सरुई तलवारा रा बटका होने लाग्या और माता रा झटका। अब तलवारा जो चाल बलागी जना माथा कटवा लागा। समझ गा मराठा मंगा माजी री तलवार ही पड़ाका ले री। एक जना पे तलवारो वार की दो, वी फुर्ती सु वार ने ढाल पे झेल पाचो भालो मारियो जो पासली ने पो तो लाग्यो बाहर निकलियो। अब जो सामलो सैनिक हो वो को तलवार मारी, जब तलवार मारी जहाँ पे ढालू बचा लियो पर वो एक हाथ सु भालो और लगा दियो। वो भालो है वापस ले लाग। माजी री रान छूट गई, सातरे सात घोड़ा सु नीचे ढड़क गया। अब माजी नीचे गिर गया घोड़ा सु। सांझ पड़ी, झगड़ो बंद हुयो, खेत संभालना लग गया। घायला ने उठाए उठाए पाटा पीड़ करवा लग गया। लोहारी टोप सु बारे केस लटक रहा। अब शाम का टाइम हो गो, युद्ध बंद हो गो। जना जखा सैनिका बे आपका घायल सैनिका ले रहा जना बे देखियो के
एक लोहो टपक रही सैनिक को पाटो बांधवा ने हाथ लगे तो देख लुगाई। अब वे जो ही पाटो बांध वे देखियोगा तो लुगाई वटरा वटे डबकिया रह गया, मतलब बटेगा बटे ही रुक गा वे ठमगा। या कुण अर क्यों राणा जी ने अर्जी हुई। अब सैनिकाबाद जार भाग राणा जी ने बताए घायला में एक लुगाई पूरा वीर भेष में मिली, नाम तो पूछो तो बतावे नहीं। राणा जी गया लोहारो टोप नीचे गज गज लांबा केस लटक रहा, लोहा सु भरया चिपक रहा। सांच सांच बताओ नाम ठिकाना, छिपाओ मत दुश्मन वाला तो मुंह थारो आदर करूं, मारे बहन जो हो। अब राणा जी पंक ने गया के थे यदि मारे कोई दुश्मन भी हो तो मैं थाको आदर करूं, थाको कोई नाम पतो है वो तो बताओ। कोसी तलरा ठाकरी माँ हूँ अंदाता वे क्यों भाई मैं कोसी तल का जो ठाकर है बिकी माँ हूँ। माँ जी बोले है। राणा जी अचंबा सु कूद्या था लड़ाई में क्यों आया। अब राणा जी क्यों क्यों अचंबा सु क्यों थे लड़ाई में क्यों आया। अंदाता रो हुक्म हो जो लड़ाई में हाजिरी नहीं हुए जीरे जागिरी जब्त हुए जाओला, मारे टाबर छोटो है हाजिरी नहीं हूँ मालकानी मेवाड़ हैरान कोरी होती। करुणार गुमान रा आंसू राणा जी ने आंखों में झलक गया। अब राणा जी के भी आंसू आएगा। धन है था राणा जी गजगद हो गया, यो मेवाड़ बरसा सु आन राख रियो, जो था जैसी देव्या रो प्रताप है। था देव्या मारा मेवाड़ रे माता ऊंचो कर राख्यो है, जठा तक असी मावा है जत्र आपारो देश है पराधीन कोनी है। कि जठे तक यहाँ की माँ है जेकि आपका बेटा की इज्जत की खातर लड़वा जाए, बटे तक वो मेवाड़ कोई का अधीन को नहीं रह सके, कोई ई मेवाड़ पर कब्जो कौन कर सके धरती के ऊपर। ई वीरतारी एवज में थाने इज्जत देना चाहूँ, बोलो था ही बताओ जो थारी इच्छा हुए। अब कह रहे कि थे जी की इज्जत चाहो बा मैं दे देशूँ थे बता दियो मन। राणा जी आ बात कह रहे माँ जी सोच में पड़ गया काई मांगे, कोई इच्छा हुए तो मांगे। वारी आंखें आगे बेटारी वे काली काली भोली भोली आंखें फिरगी, मारी ममता झटको खाई जाएगी। अब माँ आपका बेटा ने याद करा लगी अतुदर से अंदाता राजी हूर मर्जी ये तो कोई अच्छी चीज बगसाओ जासू मारे बेटो पांचा में ऊंचो मातो करने बैठे। के अंदाता ते को राजी हूर यान की चीज दो गज की चुंडा होता की पांचू जागीर है, बागमान मारो बेटो है वो ऊंचो सिर कर बैठ सके पांचू जागीदारा के मान। उखान की कलंगी थाने बक्सी राणा जी आपकी जी कलंगी सिर पर राणा जी लगाया करता, सम्मान को प्रतीक हुआ करती राजा के। बा कलंगी निकाल भी मैलान दे दी, जो थारो बेटो हिन पीढ़िया लगे कि थारो बेटो और पीढ़िया इन लगासी, या कलंगी पैर ऊंचो मातो कर थारी वीरता ने याद रखवा वाला। और थारो बेटो कलंगी पैर और थारी जी माँ की वीरता है इन पीढ़िया पीढ़िया याद रखल। तो आ राजस्थान की एक और बहुत बढ़िया कहानी है कि माँ आपके बेटा की इज्जत की खातर जा रहे लड़ लिए है। जगह समाज में माँ बढ़िया होया करे भी समाज में हमेशा बेटा बढ़िया होया करे। आपने राजस्थान को इतिहास है तो यहाँ को है जगह कमान मावा की वीरता की कहानी मिले, बाकी थी दुनिया में पढ़ ले तो थाने बहुत कम एग्जाम्पल मिले, पर राजस्थान में यहाँ का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है कजटे माओ को इतिहास तो महान है। इसलिए राजवीर सर हमेशा ही कहे कि आ धरती वीरा की कोनी वीरांगना की धरती है। आज आप घर भी सुना कि माँ को लाड़ लो बिगड़ गो, कभी आप कौन सुनी कि बाप को लाड़ लो बिगड़ गो। माँ टाबर की पहली शिक्षिका होया करे, पहली अध्यापक होया करे, घर पहलो विद्यालय होया करे टाबर को, घर टाबर देख सी भी सीखा करे। इसलिए जबकि भी महिला वो वीडियो देखियो है वे आपका टाबर ने यहाँ की वीरता की कहानी जरूर सुनाइयो, थे नहीं सुनाओ तो यहाँ का बहुत सारा चैनल है जगह वो काम कर रहे हैं तो एक चैनल पर वीडियो लगा दे दीजिए। ओ वीडियो देखने के लिए थाको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और यहाँ की वीरता की कहानी के सागे मिलसिया। राम राम सा।